जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ छिन्नमस्ता का दिन है। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की कथा सुनाने जा रहे हैं और हम माता से प्रार्थना भी करेंगे, जिसे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्रता के साथ अवश्य सुनी, जिससे माँ का आशीर्वाद आप पर और आपके शिशु पर सदैव के लिए बना रहे और माँ आप दोनों की सदैव के लिए रक्षा करे। माँ छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में से माँ को 5वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। देवी छिन्नमस्ता को भगवती त्रिपुर सुंदरी का रूप माना जाता है। पूजा के बाद आप माता छिन्नमस्ता की कथा अवश्य सुने। देवी छिन्नमस्ता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करता था। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हें दोनों के नाम से इन स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा था, जो बाद में रजरप्पा हो गया था। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। राजा की आंखें जब खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हो गई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इन वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित देखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर माँ छिन्नमस्ता के अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा नाम से विख्यात हो गया। इस तरह माँ छिन्नमस्ता की कथा प्रचलित है। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माँ छिन्नमस्ता, आप तो दयालु है, कृपा निधान है। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, हे माँ, उसकी आप सदैव रक्षा करना। माता, आपको चिंतापूर्णी कहा जाता है, तो मुझे भी गर्भावस्था के दौरान आने वाली हर कठिनाइयाँ और चिंता युक्त रखना माँ, जिससे मेरी गर्भावस्था आनंदमय पसार हो। मुझे चिंता मुक्त बनाकर मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करना माँ। आपका आशीर्वाद मेरे शिशु पर और मेरे पर सदैव के लिए बनाए रखना। हे माँ, आप तो दयालु है, आप कृपा निधान है। हे माँ छिन्नमस्ता, मेरा शिशु श्रेष्ठ, तेजस्वी, बलवान, विद्यावान और सर्वगुण संपन्न बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। गर्भवती माँ आपसे यह प्रार्थना कर रही है, जिसे स्वीकारना माँ, स्वीकारना। इस दिन के दौरान माता को समर्पित यह मंत्र अवश्य सुने। ह्रीं ह्रीं क्रीं ऐं वज्रवेरोचनीये हुं हुं फट् स्वाहा। जितनी बार हो सके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता छिन्नमस्ता की जय हो। धन्यवाद।